प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को हिंदी से एक संदेश भेजना चाहता हूँ, स्पेशली ये यूथ लोगों के लिए। तो मेरे प्रिय यूथ, मैं आप लोगों को एक संदेश भेजना चाहता हूँ और आप लोग मन में नहीं लेना है, ख़राब नहीं होना है, क्योंकि ये सच आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग को सुधारना है। स्पेशली जो लोग यूथ लीडर है, जो लोग यूथ प्रोग्राम को कॉन्टैक्ट करते हैं, जो लोग यूथ प्रोग्राम एनिमेट करते हैं, जो लोग यूथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लोग यूथ प्रोग्राम के लिए टाइम शेड्यूल करते हैं, जो लोग यूथ प्रोग्राम के लिए अरेंज करते हैं, मैं आप लोगों को ये एक संदेश भेजना चाहता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस में क्या है, ये अक्टूबर ये महीना में हम इधर उधर गया प्रीचिंग के लिए। मेरा एक अनुभव हुआ, वो बहुत ख़राब है, स्पेशली यूथ लोगों के लिए। क्योंकि एक जगह में हम गया यूथ प्रोग्राम कॉन्टैक्ट करने के लिए, हम लोग डिसीजन लिया, यूथ प्रोग्राम ऐसा ऐसा करेगा, हम लोग ऐसा डिसीजन लिया। तो डिसीजन लेने से में एक कंप्लेन हमने सुना, एक कंप्लेन ये बहुत साल से सुन के आया, अभी तक मैं कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ। मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ। मुझे आप लोग नफरत करेगा ये बात बोलने से, मुझे मालूम है, फिर भी ये सच हमको बताना ही होगा, नहीं तो हम मेरा मन में वो शांति नहीं मिलेगा ये नहीं बोलने से। तो मेरे प्रिय यूथ, आप लोगों को ये संदेश ही भेजना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, एक ही है। हम लोग यूथ प्रोग्राम करते हैं क्यों? सिर्फ डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन और एंजॉय के लिए। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। म्यूजिक होना चाहिए, यूथ है, नाचना गाना है, एक्शन डांस होना चाहिए, डांस कंपटीशन होना चाहिए और सिंगिंग कंपटीशन होना चाहिए, वो बहुत बढ़िया है, होना ही चाहिए। फिर भी एक जगह में ऐसा भी होता है, और प्रीचर लेकर आया हम लोग केरला से, सोचो, बेंगलुरु से लेकर आया और मुंबई से लेकर आया प्रीचर प्रीचिंग देने के लिए। तो कोई यूथ लोग क्या बोलते हैं, अरे लेकर आने की जरूरत ही नहीं है, ये यूथ प्रोग्राम है, यूथ को एंजॉय करने दो, क्यों इतना बड़ा प्रीचर लेकर आने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। गाना सुनकर, डांस कर कर किसी का जीवन बदलने वाला नहीं है। ये आप लोग वचन पढ़ना है, बाइबल में क्या बोलते हैं वो देखना है। क्रिश्चियन होकर बाइबल को फॉलो नहीं करने से हम लोग क्रिश्चियन यूथ होने के लिए योग्य नहीं है। हम लोग भी ये दुनिया के तरह सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जी रहा है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन यूथ होकर ये बाइबल में जो लिखा गया उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और इसका जो बाइबल में लिखा गया उसका मुताबिक नहीं जीने से, उसका मुताबिक प्रोग्राम नहीं होने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। प्रोग्राम करेगा बहुत बड़ा धूमधाम, लेकिन किसी को फ्रूट नहीं मिलने वाला, किसी को फ्रूट नहीं मिलने वाला, किसी का लाभ नहीं होने वाला। कि हम लोग क्यों यूथ प्रोग्राम करते हैं, वो आप लोग का मन में वो होना चाहिए। हमारा मन में एक गलत सोच है, हम लोग यूथ प्रोग्राम करते हैं ताकि सभी लोग एकता होकर आओ, सभी लोग नाचो गाओ एंजॉय करो, पूरा यूथ नंबर लेकर आने के लिए। तो पूरा नंबर लेकर आने के बाद भी सिर्फ नाचना गाना ही किया और ईश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड उन लोगों का दिल में डालकर नहीं दिया, तो क्या होगा, क्या होगा? साल में एक बार भी गिरजा में नहीं आते, फिर भी वो यूथ प्रोग्राम सुनकर वो यूथ प्रोग्राम में आया, तो हमारा एक कर्तव्य होता है उन लोगों को ईश्वर का वचन को देना, सच क्या है वो उसको बताना। तो अभी आप लोग मुझे बताओ, यूथ प्रोग्राम आकर कितना लोग, उन लोगों का लाइफ परिवर्तन हो गया, संडे रेगुलर चर्च में आना शुरू हो गया, कितना यूथ, मुझे बोलो। तो हम लोग यूथ प्रोग्राम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, फिर भी यूथ लोगों का लाइफ परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, स्पिरिचुअल के लिए नहीं देख रहे हैं हम लोग। तो मैं आप लोग को एक संदेश यही बताना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल फूड यही है, सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड। आत्मा जीवन के लिए सिर्फ ईश्वर का वचन बहुत जरूरी है। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ चेंज नहीं होने से हमारा कुछ भी होने नहीं वाला, कुछ भी नहीं होगा।
पहले हमारा स्पिरिचुअल लाइफ चेंज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये स्पिरिचुअल लाइफ को चेंज कर सकते, गाना नहीं है, डांस चेंज नहीं कर सकते। डांस सिर्फ थोड़ा वक्त के लिए हम लोग को एंजॉय देते हैं, थोड़ा वक्त के लिए अच्छा लगता है, लेकिन पूरा जीवन हम लोग का सुधरने वाला नहीं है। तो ईश्वर का वचन, ये वर्ड ऑफ गॉड हमारा मन में आने से ये वर्ड ऑफ गॉड हमारा जीवन को चेंज कर देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप लोग प्रोग्राम शेड्यूल करो, प्रोग्राम बनाओ, लेकिन प्रीचिंग के लिए भी टाइम रखो। प्रीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ये भी देखो कौन आ रहा है आप लोग के लिए प्रीचिंग करने के लिए। छोटा मोटा प्रीचिंग लेकर मत आओ, लेकिन अच्छा वाला जो ईश्वर का वचन को अच्छा दे सकते, जो स्पिरिचुअलिटी वो बड़ा है, पूरा आत्मा से भरा हुआ, ऐसा आदमी लेकर आओ, ऐसा औरत लेकर आओ, ऐसा प्रीचर लेकर आओ, ताकि वो लोग सुसमाचार फैलाने के समय वो जो सुनने वाला वो लोग का मन चेंज होने के लिए, मन चेंज होना बहुत जरूरी है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ सिर्फ यूथ लोगों के लिए, क्योंकि आजकल ये होता है यूथ प्रोग्राम के लिए आने वाला बहुत लोग है, जो यूथ प्रोग्राम के लिए ये रिट्रीट बोलने से, सिर्फ ईश्वर का वचन सुनने का आस बोलने से कोई भी यूथ नहीं आता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, एक फ्री एंड फ्रेंकली मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्या आप लोग गाना गाकर नाचने गाने से हो जाएगा? वो ही है क्रिश्चियन लाइफ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नाचना गाना वो तो ठीक है, वो चाहिए चर्च में, फिर भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईश्वर का बात को सुनने के लिए और ईश्वर का बात मन में लेने के लिए वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग याद रखो, हेवन में जाकर हम लोग सिर्फ नाचना गाना नहीं कर सकते, कभी कभी ईश्वर को आराधना भी करना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई, एंजल लोग, बहुत स्वर्गदूत, बहुत लोग है इधर गाना गाने के लिए। तो सिर्फ हम लोग गाना गाकर ही हम लोग ईश्वर के वचन को डिनाई करने से कैसा होगा? तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नाचना गाना सब ठीक है, चाहिए वो यूथ प्रोग्राम में करो, कंपटीशन करो, नाचना गाना करो, लेकिन फिर भी प्रीचिंग भी होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना प्रीचिंग है ही नहीं, प्रीचिंग एक दिन में एक प्रीचिंग और बाकी सब पूरा एक्टिविटीज, क्या होगा? बिना ईश्वर का वचन कुछ होने वाला है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप खेती करो और खेती में आप दान नहीं देने से कहां से दान आएगा? कम से कम वो दान तो देना चाहिए, एक दो तीन, तो कम से कम वो दान बड़ा होकर दूसरा दान मिलने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम ईश्वर का वचन को नहीं फैलाने से यूथ प्रोग्राम में हम लोग कुछ भी दान नहीं दे रहे। सीड को फैलाना बहुत जरूरी, सीड को फैलाना है वो ईश्वर का वचन, सिर्फ ईश्वर का वचन वो सीड दे सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप यूथ प्रोग्राम में ज्यादा नंबर वो नंबर आया पूरा बहुत ठीक ठाक हो, ऐसा बात नहीं है। नंबर आने से क्या है फायदा? फायदा जब होता है जब वो लोग संडे में रेगुलर चर्च आते हैं, तब हम लोग सक्सेस बोल सकते हैं। यूथ प्रोग्राम का बाद संडे में कभी भी नहीं आते, इसका मतलब हमारा यूथ प्रोग्राम वेस्ट है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माफी चाहता हूँ, मैं ये बात आप लोगों को सीधे साधा मैंने बता दिया। मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यूथ लोगों के लिए मैं ये बताया, क्योंकि यूथ लोग सब आप लोग हिंदी जानता है, इसलिए मैं हिंदी से आप लोगों को सुसमाचार फैलाया, क्योंकि ये बहुत गलती है, ये बहुत गलत है। जो लोग हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम में सिर्फ नाचना गाने के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा नहीं। तो मत करो प्रोग्राम, क्योंकि ये नाचना गाने से कोई किसी का लाइफ चेंज नहीं होने वाला, किसी का लाइफ ईश्वर के पास आने वाला नहीं है। तो ईश्वर का वचन देना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग फोकस करना होगा ये वर्ड ऑफ गॉड में, ईश्वर का वचन को फॉलो करना, फोकस करना होगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ईश्वर का वचन होगा तो नाचना गाना वो ऐसे ही हो जाएगा, वो तो बहुत बढ़िया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो थैंक यू।